माय नेम इज सचिन भारद्वाज और आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेरेनकाइमा के बारे में जो है वो स्टडी कर लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर इस वीडियो का लिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कोलन काइमा। कौन से पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट कोलन काइमा। तो कोलन काइमेटिक सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स ऑफ this tissue are generally spherical और oval in shape। कैसी शेप की सेल्स होती हैं कोलेनकाइमा के अंदर? या तो स्फेरिकल शेप की या फिर कह सकते हैं ओवल शेप की। जो सेल्स होती हैं, जो कोलेनकाइमा के अंदर सेल्स हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। मीन्स इन सेल्स के बीच में स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। दैट इज intercellular space is absent between cells of this tissue। तो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेरेनकाइमा के बारे में स्टडी किया था, तो मैंने बताया था कि पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, उसकी सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होती हैं। लेकिन कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहां तक बात समझ में आई? तो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू are generally have thick corners। तो इसकी जो सेल्स होती हैं उनका कॉर्नर कैसा होता है? बहुत ज्यादा थिक। दिस thick corner is because of deposition of cellulose, hemicellulose, तो जो कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं इनकी जो कॉर्नर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। क्लियर? अब ये थिक क्यों होगा? क्योंकि इसके कॉर्नर्स के ऊपर किसकी डिपोजिशन होती है? या तो सेलुलोज की या हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो इन सब्सटेंसेस की जो है सेल्स की कॉर्नर पर डिपोजिशन होती है। तो इस वजह से कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो ज्यादा थिक होती हैं कॉर्नर्स पर। तो जैसे डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है? कोलेनकाइमेटिक सेल्स का। क्लियर? इसमें थिक जो है वो कॉर्नर्स हैं, सेल्स ओवल या स्फेरिकल शेप की होती हैं। यहां तक बात समझ में? तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स अबाउट कोलेनकाइमा। कुछ कोलेनकाइमेटिक सेल्स के अंदर सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? कुछ सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो
तो सम cells of this tissue have क्लोरोप्लास्ट। कुछ सेल्स जो होती हैं कोलन काइमा की, उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस चीज में हेल्प करेंगे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस मींस ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो प्लांट्स जब इनके बीच में रिएक्शंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किन सेल्स के अंदर होता है? जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो कोलन काइमा की जो सेल्स होती हैं इनके अंदर भी जनरली क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन। कोलन काइमा की जो सेल्स होती हैं फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करती हैं। तो फर्स्ट फंक्शन अभी देखा हमने, कोलन काइमा की जो सेल्स होती हैं उनमें से कुछ सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फूड। क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। सेकेंड पॉइंट अबाउट कोलन काइमा की, कोलन काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। स्क्रीन पर आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें वैक्यूल दिखाई दिया। तो ये वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर फूड पार्टिकल। क्या काम करते हैं? स्टोर फूड पार्टिकल्स। जनरली जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं ये कहां प्रेजेंट होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द यंग स्टेम्स, यंग स्टेम, लीव्स। कहां प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर। या फिर कहां प्रेजेंट हो सकती हैं? पेटियोल, स्टॉक ऑफ द लीफ। क्लियर? पेटियोल और लीव्स का डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है कोलन काइमा का? गिव मैकेनिकल सपोर्ट to the growing part। जो ग्रो कर रहे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उन पार्ट्स को मेनली ये क्या करता है? सपोर्ट देता है। और जैसे कह सकते हैं यंग स्टेम को या फिर पेटियोल ऑफ द लीफ को। तो इनको ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन क्या क्या है कोलन काइमा के? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, स्टोर फूड पार्टिकल्स एंड थर्ड फंक्शन ऑफ कोलन काइमा इज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहां तक समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये था कंप्लीट अबाउट कोलन काइमा। अब स्टडी कर लेते हैं अबाउट स्क्लेरन काइमा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्क्लेरन काइमा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्क्लेरन। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट स्क्लेरन काइमा। तो जो स्क्लेरन काइमा होता है ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज फाइबर्स। कैसा होता है? फाइबर्स। एंड सेकेंड वन इज स्क्लेराइड्स। सेकेंड कौन सा है? स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेरन काइमा कितने टाइप का है? 2 टाइप का, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। यहां तक बात समझ में आई?
जो स्क्रीन पर आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किस किस का डायग्राम है? स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स का, यानी फाइबर्स का और स्क्लेराइड्स का। तो आइए इन दोनों के बारे में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स के बारे में। सेल्स जो होती हैं स्क्लेरेनकाइमा की, एट मैच्योरिटी, जो मैच्योर हो जाती हैं, एट मैच्योर स्टेज, तो जब मैच्योर स्टेज आती है इनके अंदर, लूज कांट हैव प्रोटोप्लाज्म। जब मैच्योर स्टेज आती है तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मटेरियल जो है वो एब्सेंट होता है। इसी वजह से मैच्योर स्टेज पर ये जो है डेड सेल्स कहलाती हैं। कैसी सेल से मिलकर बनता है स्क्लेरेनकाइमा? डेड सेल्स, यानी डेड टिश्यू भी बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू को। क्लियर? सेकेंड पॉइंट अबाउट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की सेल्स जो हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? अब जहां पर भी डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है वहां पर कॉर्नर्स पर, कहां पर? सेल्स के कॉर्नर्स पर किस चीज का डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। किस सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं इनके कॉर्नर्स पर भी लिग्निन जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। क्लियर? तो अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स के बारे में। तो जो स्क्लेराइड्स होती हैं, सेल्स आर स्फेरिकल। कैसी सेल्स शेप की होती हैं? या तो स्फेरिकल शेप की होती हैं या फिर ओवल इन शेप। कौन सी शेप होती है? ओवल इन शेप। जो स्क्लेराइड्स की जो सेल्स होती हैं, तो स्क्लेराइड्स की सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती है। जैसे मान लिया ये एक स्क्लेराइड्स है, तो यहां बीच में जो है वो खाली जगह दिखाई देगी आप लोगों को, इसको नाम देते हैं ल्यूमिन। तो इनके अंदर ल्यूमिन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कह सकते हैं। तो इसकी जो सेल्स होती हैं यहां पर लिग्निन के डिपोजिशन के साथ साथ कुछ कॉर्नर्स पर क्या होता है? जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर ल्यूमिन आप लोगों को दिखाई दे जाएगा और उसके साथ साथ कुछ एरिया ऐसे दिखाई देंगे जहां पर जो है थिन पार्ट प्रेजेंट होता है। एट सम एरिया thin layer is present. Thin layer is present. बाकी सारे एरियाज पर जो है थोड़ी सी थिक लेयर होती है, लेकिन कुछ एरिया स्पेसिफिक बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर थिन लेयर प्रेजेंट होती है। एंड दिस एरिया आर नोन एज पिट्स। इन एरियाज को क्या नाम देते हैं? पिट्स। क्लियर? तो पिट किस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर। यहां तक बात समझ में आई? स्क्लेराइड्स प्रेजेंट कहां होते हैं? आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। मैच्योर फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो के अंदर, या फिर लेग्यूम सीड्स के अंदर। दलहनी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके सीड्स के अंदर भी स्क्लेराइड्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। तो स्क्लेराइड्स के बारे में पॉइंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट फाइबर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज फाइबर्स।
तो जो फाइबर्स की सेल्स होती हैं, सेल्स आर एलोंगेटेड। सेल्स कैसी होती हैं? एलोंगेटेड होती हैं, थोड़ी सी लंबे आकार की होती हैं। एंड एलोंगेटेड होने के साथ साथ हैव टेपरिंग एंड्स। एंड्स जो है वो नुकीले होते हैं इनके। कैसे एंड्स होते हैं? नुकीले एंड्स होते हैं। क्लियर? इसके अंदर भी पिट्स जो है, थिन एरियाज प्रेजेंट होते हैं। पिट्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ फाइबर जो है जर्नली प्रेजेंट इन ग्रुप्स। अकेले नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं? ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं। स्क्लेराइड्स की जो शेप थी वो राउंडेड ओवल स्फेरिकल शेप की थी, लेकिन इनकी शेप कैसी है? एलोंगेटेड और टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली जो है वो ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैच्योर टिश्यू फाइबर्स के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई? इसकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में भी ल्यूमेन जो है, सेल्स हैव ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स कह सकते हैं कैविटी। कैविटीज प्रेजेंट होती हैं बीच में, खाली जगह जो है वो प्रेजेंट होती है फाइबर्स के बीच में भी। यूज क्या क्या होता है फाइबर्स का? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू यूज कहाँ होता है? जनरली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप। रस्सियां बनाने में, मैट वगैरह बनाने में, तो इनमें किसका यूज किया जाता है? फाइबर्स टिश्यू का। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है वो सारा समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो के अंदर कुछ भी आप लोगों का डाउट बचता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।